ओम श्री कृष्ण भगवान अब क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष के रहस्य को बताते हुए कहते हैं, दो पुरुष इस लोक में क्षर अक्षर हे पार्थ, सब भूतों का दे क्षर मध्यम अक्षर जान। इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं। एक क्षर पुरुष जो आता जाता, जन्म लेता, मरता दिखाई देता है, परंतु अविनाशी है। उपाधिग्रस्त होने से इस अविनाशी पुरुष को आना जाना पड़ता है, उसका आना जाना प्रतीत होता है। इसलिए इस अविनाशी जीव को क्षर पुरुष कहा गया है। दूसरा अक्षर पुरुष है। यह उत्तम पुरुष परमात्मा और क्षर पुरुष जीव के बीच मध्यम पुरुष है। वास्तव में यह ब्रह्म की अज्ञानमय अवस्था है और यहाँ से ही अश्वत्थ संसार रूपी वृक्ष का जन्म होता है। माया इस अक्षर पुरुष में बीज रूप में स्थित रहती है। जीव और माया दोनों यहाँ से उत्पन्न होते हैं। उत्तम पुरुष तो अन्य है, कर प्रवेश त्रयलोक, कर्ता भर्ता अविनाशी, वह ईश्वर है परमात्मा। इसमें भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि इन क्षर और अक्षर दो पुरुषों के अलावा तीसरा पुरुष भी है। यह पुरुष अत्यंत श्रेष्ठ है और जब यह होता है तो दोनों पुरुषों के अस्तित्व को समाप्त कर देता है। सर्वत्र यही उत्तम पुरुष व्याप्त हो जाता है। यही वास्तव में विशुद्ध आत्मा है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। यही ब्रह्म है। जब अदृष्टाभाव और दृश्य का लोप होता है तो यह पुरुषोत्तम ही रहता है। यह पुरुषोत्तम तीनों लोकों में सृष्टि के कण कण में व्याप्त होकर सृष्टि को धारण किए हुए है। यह उत्तम पुरुष ही परमात्मा है। यही विशुद्ध आत्मा है। मैं अतीत हूँ जीव से और अक्षर से श्रेष्ठ, लोक वेद में जानतु उत्तम पुरुष प्रसिद्ध। मैं पुरुषोत्तम आत्मा क्षर पुरुष जीव से परे हूँ और दूसरे पुरुष जिसे अक्षर पुरुष नाम से जाना जाता है से भी श्रेष्ठ हूँ। इसलिए संसार में और आत्म तत्व को जानने वाले ज्ञान में पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता हूँ। जो ज्ञानी यह जानता मैं पुरुषोत्तम पार्थ, सर्वज्ञ नर सब भाव से मुझे भजें दिन रात। जो ज्ञानी पुरुष क्षर अक्षर को समझते हुए उनसे परे मुझ आत्म तत्व को भली प्रकार जानता है, वह यथार्थ को जानने वाला है, सर्वज्ञ है। वह मुझ आत्मा को ही परम गति, परम स्थिति, पर ब्रह्म परमात्मा जान लेता है। उसकी समस्त साधना, ध्यान योग, संन्यास, यत्न, भक्ति, उपासना आदि सब मेरे लिए होती हैं। वह आत्मस्थित
सदा मुझ परमेश्वर को ही भजता है, सदा आत्मरत रहता है। परम गुह्य इस शास्त्र को कहा तो रहित पाठ, जो नर जाने तत्व को विज्ञ कृतार्थ हो जा। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह यथार्थ है। इसे जानना, समझना, अनुभूत करना हर एक के वश की बात भी नहीं है, इसलिए बहुत गोपनीय है। परंतु जो मनुष्य इस ज्ञान के तत्व को समझ जाता है, आत्म तत्व को समझ जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।